कहाँ कहाँ ठोकर सूरदास जी ने नहीं खाई। और एक और बात भाई, साधक केवल बाहर से ठोकर नहीं खाता, भीतर से भी खाता है। मैं तो यहाँ सूरदास जी की वाणी का आश्रय लेकर ही चर्चा करूंगा। और सूरदास जी ने अपनी वाणी में अनेक अनेक स्थानों पर कहा, माधो बहुत विपत्ति में भोगी, माधो बहुत विपत्ति में भोगी। अच्छा, सूरदास जी तो स्पष्ट कहते हैं, अति पिटवायो माया पेते, अति पिटवायो माया पेते। सूरदास जी कह रहे, प्रभु आपने अपनी माया से मुझे बहुत पिटवाया है, बहुत पिटाई हुई है मेरी। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। मैं यहां एक और बात कहना चाहूंगा। हमारे यहां जब भक्त चरित्र लिखा गया तो उसे सहजता से दूर ले जाकर किसी ने चमत्कारों से ओतप्रोत करके गढ़ दिया, पर ऐसा है नहीं भाई। सूरदास जी की वाणी तो ज्वलंत प्रमाण है इसका। सूरदास जी निशंक होकर संसार को बता रहे हैं। जैसे जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। यहां सूरदास कहते हैं, माधो बहुत विपत्ति में भो, बड़ी विपदा भोगी है प्रभु मैंने। अति पिटवायो माया पेते, अति पिटवायो माया पेते, कृपा दृष्टि कब होगी, माधो कृपा दृष्टि कब होगी, माधो बहुत विपत्ति में भोगी, माधो बहुत विपत्ति में भोगी। और मैं तो यहां ये कहूंगा भाई, जो देह के धरातल पर जो द्वंद्व आते हैं ना, उनसे तो साधक निपट लेता है। इतना बल तो वो अर्जित कर लेता है कि देह के धरातल पर जो द्वंद्व आते हैं वो उनसे पार पा जाए। पर उससे कहीं अधिक बड़ा झंझावात होता है भीतर। और सूरदास जी के जीवन चरित्र का अगर मैं चिंतन करूं तो सूरदास जी ऐसे कितने तूफानों को पार करके श्री वल्लभाचार्य के शरण में पहुंचे हैं। बड़ी विपदा भोगी सूरदास जी ने, वास्तविक रूप में भोगी। चले थे प्रभु के चरणों की प्राप्ति करने। शगुन विद्या सूरदास जी के पास थी। अच्छा, संसार कैसा है? गुणमानी संसार, गुणमानी संसार। इसलिए जैसा अभी मैंने आपसे कहा ना कि संसार की संपत्ति, समृद्धि, सम्मान से प्रभु की कृपा ना आंकिएगा, बड़ी भूल हो जाएगी। यहां तो जो फल जितना मीठा और रसीला होगा ना, कहेंगे तो वाह बड़ा मीठा बड़ा रसीला, पर वो बड़ा मीठा और बड़ा रसीला क्यों कहा जा रहा है? अगले ही पल संसार का ये स्वभाव है। मैं भी उस दिन भी वृंदावन में शायद सुना रहा था कि एक महात्मा ने तपस्या की बद्रीनाथ के निकट जाकर, किसी देवता का आराधन किया, देवता प्रकट हो गए। बोलो। तो महात्मा ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसी सिद्धि प्रदान करें कि हमारे पास जो रोगी आए वो स्वस्थ हो जाए। अच्छा देखो, इसीलिए सूरदास कहते हैं त्यागे बहुजू अनेरे। श्री ठाकुर जी का स्वभाव और है भाई। देवता लोग तो अपनी लाभ हानि का विचार करके देते हैं। देवता ने सोचा अच्छा जब तुझे ही ये सिद्धि दे दें तो हमारे पास कौन आएगा, पर अब आ गए हैं तो देना भी पड़ेगा। अब उसके पास देवता की बुद्धि है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे रक्त की एक बूंद जिसके नाक में डाली जाएगी उसका असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाएगा। महात्मा बड़े प्रसन्न, आ गए, 2-4 का ठीक कर दिया। अब वो 2-4 20-40 को ले आए। अब यहां कहां रुकनी थी बात। एक दिन तो महात्मा ने देखा ब्रह्म मुहूर्त में ही 200-400 खड़े हैं बाहर। अब महात्मा ने सोचा अब कहां जाएं, अब खुद बचकर भागने का प्रयास किया। और संसार कैसा है? संसार केवल लेना देना नहीं जानता, संसार तो छीनना झपटना भी जानता है। पकड़ कर लाए महात्मा को,
बांध दिया पेड़ से। अब भंडारा चल रहा है वहां, तो शाम तक पधार गए महात्मा जी। तो ये जो सब है, ये रिद्धियां सिद्धियां, ये लेना देना, ये मान पद प्रतिष्ठा, कहीं दूर का संबंध नहीं भाई इसका। प्रभु की कृपा से इसका दूर का नाता नहीं। और मैं निवेदन आपको यह कर रहा था कि देह के धरातल पर आने वाले द्वंद्वों से साधक जूझ लेता है, पर जो मन में तूफान उठते हैं, वो जो झंझावात हैं, कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी ईर्ष्या है, कभी मद मात्सर्य है, इनका विचार करके सूरदास कहते हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अच्छा, मुझे प्रसन्नता यह है कि सूरदास जी छिपा सकते थे, ये सब छिपा लेते, पर ना, सूरदास जी ने प्रभु की लीला बाद में गाई, पहले अपना परिचय दिया है, मैं कौन हूं। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ चरण तेरो। सूरदास जी ने स्वयं को छिपाया नहीं, सूरदास जी ने तो उघाड़ कर गाया। और सूरदास जी ने यह सब कहना कब समाप्त किया? जब गुरु ने कहा कि अब तुम इन विकारों से मुक्त हो। जब वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, अरे आंधरे सुर होए के घिघियाए रहे हुए, कछु ठाकुर जी को जस गा। जब गुरु के मुख से श्रवण किया, जब इस वाक्य के ब्याज से श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने दर्शन कराया नित्य लीला का, और सूरदास जी जब प्रभु के यश गान में प्रणत हुए, तब सूरदास जी ने यह सब कहना समाप्त किया। आप सूरदास जी की आरंभिक वाणी का अगर चिंतन करें तो उसमें आपको यही मिलेगा। बार बार सूरदास कहते हैं, अति पिटवायो माया पे, और यहां से एक बड़ा गंभीर संकेत श्री सूरदास जी की वाणी दे जाती है कि जब तक आपका गुरु आपको अपने मुख से न कह दे, जब तक प्रभु आपको अपने मुख से न कह दे कि अब तुम हमारे हो, तब तक साधन में चूक ना हो। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सूरदास घर से निकले प्रभु के चरणों को प्राप्त करने के लिए। संसार की ठोकर लगी, और संसार की ठोकर लगती है तो ठाकुर याद आता है, ठाकुर को याद करके चले हैं सूरदास। पर शगुन विद्या सूरदास जी के पास, और उस शगुन विद्या के परिणाम स्वरूप हुआ क्या? संसार की भीड़, सूरज सूर स्वामी हो गया। सूर स्वामी के नाम से सूरदास जी की ख्याति हुई पहले। सूरज सूर स्वामी हो गया, चहुं ओर मान सम्मान की झड़ी लग गई। सूरदास जी के नेक से संकेत पर संसार की सब संपदा सूरदास जी के चरणों में आकर गिर गई। पर धन अकेला नहीं आता भाई, वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ बहुत कुछ अवांछित है जो लिया आता है। मैं तो बार बार कहता हूं भाई, संपत्ति और सुमति एक साथ, इसका दर्शन दुर्लभ है। संपत्ति भी हो और सुमति भी हो, ये केवल तभी संभव है जब सर पर किसी समर्थ संत का वरद हस्त हो। ये तभी संभव है भाई। संत लोग तो कहते हैं धन, गुण, यौवन, प्रभुता, इनमें से कुछ भी आपके पास में है तो बहुत संभल कर रहना भाई, आपका पतन हो सकता है। ये निपट सिलसिली गैल, इनमें से कुछ भी हो और सब हो तो फिर तो पतन हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो संपत्ति और सुमति संग मिले, ऐसा दर्शन संसार में दुर्लभ होता है भाई। वहीं होता है जहां कहीं सर पर सत्संग का छत्र होता है, जहां कोई समर्थ सदगुरु हो, और समर्थ सदगुरु के प्रसाद से प्रभु के चरणों की अविचल निष्कपट निष्किंचना भक्ति हो। क्योंकि संपत्ति और विपत्ति में संभालने वाला तो एक है। प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से कीजे। देखो, कभी स्वाद में बालक ज्यादा खाने लगे
तो मां बालक को ज्यादा भी नहीं खाने देती, मां ज्यादा भी नहीं खाने देती। कम खाए तो भी मां को संतोष नहीं, अधिक खाए तो भी मां चिंतित हो जाती है। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, कृपा करे सो जी जय, प्रीत तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की जय। जो संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाल है। तो धन अकेला नहीं आया, कंचन अपने साथ कामिनी लाया। एक और बात, बहुत सुख सुविधा जीवन में होगी तो विकार बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। बहुत सुख सुविधा जीवन में होगी तो जीवन में विकार बढ़ेगा। तो धन आया, पद प्रतिष्ठा आई, वो अपने साथ कुछ आंशित लेकर आई। तो वो जो बालक सूरज घर से निकला था प्रभु के चरणों का दास होने के लिए, वो चला तो दास होने के लिए था, पर संसार ने क्या बना दिया? स्वामी। अच्छा, झूठा संसार झूठा स्वामी बना देता है। ये झूठा संसार है, ये झूठा स्वामी बना देता है और व्यक्ति बन के बैठ जाता है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति व्यवस्था हो, इस सत्य में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता कि स्वामी एक था, एक है और एक ही रहेगा। दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। स्वामी एक है भाई, दूसरा हो नहीं सकता। स्वामी भी चाहे मेरे जैसा कोई दूसरा हो जाए तो नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भी चाहे कि मेरे जैसा कोई और हो जाए तो नहीं हो सकता भाई। मैं आपको अभी बता रहा था, हम जब द्रौपदी जी के चरित्र की चर्चा कर रहे थे, यही भूल तो द्रौपदी जी से हुई। श्री ठाकुर जी ने कहा अर्जुन मेरे जैसा है, तुम इसे स्वीकार कर लो। द्रौपदी ने कर लिया, बस यही भूल हुई। और जैसे ही स्वीकार किया, जीवन दुख व्यथा और वेदना से भर गया। और वो वेदना कब तक रही? द्रौपदी के जीवन में वो वेदना कब तक रही? जब तक पुनः कृष्ण ने आकर स्वीकार नहीं कर लिया, तब तक। जब तक प्रभु ने आकर पुनः स्वीकार नहीं किया। और जिन भक्तों ने ये भूल नहीं की, जिन भक्तों ने ये भूल नहीं की, कहा तो मीना जी से भी गया था, अरे प्रणाम कर लो, आशीर्वाद दे लो। मीना जी ने कहा ना मुझे प्रणाम करना है, ना आशीर्वाद देना है, ना मुझे देना है और ना लेना है, मुझे लेने और देने के फेर में क्यों पड़ना है। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। देखो भाई, तलवार तो वही काम की जिसमें धार हो। तलवार वही काम की जिसमें धार हो। भावना वही काम की जो अनन्य हो। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, और श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा यश बैन। भावना वही जो अनन्य हो। मुझे तो लगता है कि वही भावना भक्ति कहलाने योग्य है, जो अपने प्रभु के अतिरिक्त न जाने न पहचाने, जो न जाने न पहचाने। मन किसी अन्य का स्वप्न में भी स्पर्श कैसे कर ले। मैं आपको स्मरण आ रहा है मुझे, हमारे रसिक संत हुए श्री लाल स्वामी जी, उत्तराखंड का उनका शरीर था, गंगा किनारे का उनका शरीर था। श्री जी की कृपा से आ गए वृंदावन, दीक्षा हुई। पर एक बार गुरुदेव ने आज्ञा की कि तुम गृहस्थ में रहते हो, जाओ और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। चले तो गए, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, गुरु आज्ञा गरीयसी, चले तो गए। लेकिन सुबह शाम माँ गंगा के चरणों में जाकर बस यही विनती किया करते थे कि माता मैं वृंदावन का जीव हूं, मुझे किसी प्रकार बस यमुना जी के कुल पर पहुंचा दीजिए, मैं तो वृंदावन का जीव हूं। और वृंदावन के संतों ने यही कहा, सतत कहा, मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच कूद कूद तुम्ही को रिझाओ। कोकिला करो या कीर, करो कालिंदी के तीर, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। तो सूरदास जी सबसे पहले स्वयं निर्भय हैं और शरण में आने वाले को निर्भय करते हैं, एक मार्ग देते हैं।
मैं निवेदन ये करना चाह रहा था, व्यासपीठ का कर्तव्य एक मार्ग दिया जाए, एक मार्ग। जैसे कलयुग का धर्म क्या है? हरिर नाम हरिर नामैव केवलम। तो मेरा प्रश्न है ये, मैं यहां से पूछता हूं कि जब भगवान की कथा होती है, जब भगवत कथा होती है, जब भागवत की कथा होती है, तो किसी अन्य विधि में किसी को क्यों लगाया जाता है? जब स्वयं श्रीमद् भागवत कह रही कलौ तद्धरि कीर्तनात्, संतों की वाणी कह रही है कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। भगवान की वाणी एक बात कहती है, भक्त की वाणी भी वही बात कहती है, कलयुग का धर्म हरिनाम है, फिर किसी अन्य विधि में क्यों लगना है? निष्फल है, निष्प्रयोजन है। हे ही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। हमारे व्यास जी कहते हैं, हरि के नाम भरोसे रे, साधन विधि कछु बने न कलिजु, साधन विधि कछु बने न कलिजु, मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम से वही। अरे पहले ही मन संसार में कितना बिखरा है, यहां तो आकर सिमटे। और सूरदास जी यही करते हैं, सूरदास जी की वाणी मन को समेट देती है, बिखरे मन को समेट देती है। और मैं तो ये कहूंगा सूरदास जी की वाणी प्रसाद देती है एकाग्रता का। सब ओर से मन सिमट कर निकट आ जाता है सूरदास जी के गिरधर गोपाल के। इनकी वाणी का चिंतन दर्शन श्रवण मनन करने वाले का मन सब ओर से बिखर कर आ जाता है गिरधर गोपाल के निकट। अब कोई कहे आप तो बड़ा पक्षपात करते हैं गिरधर गोपाल का। तो भाई ये पक्षपात नहीं है, ये केवल सत्य का पक्ष रखना है। ये सत्य है, आप माने न माने वो आपकी रुचि है, आपकी राजी है, पर ये सत्य है भाई, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैंने पहले भी शायद सुनाया था ना कि बहुत पत्र आते हैं मेरे पास कि यहाँ भजन करते थे, वहाँ भजन करते थे, अब ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, अब श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, अब इनमें मन लगता है। पर मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि पहले कृष्ण अच्छे लगते थे अब कोई और अच्छा लगता है, कभी नहीं सुना मैंने। और मैं सत्य कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि यही हैं जो प्राणी मात्र के एकमात्र प्रेमास्पद है, यही है। मैं तो आपसे कहता हूं, मैं गाता हूं, आप मेरे संग गाते हैं, आप मुझसे भी अधिक उमंग और उत्साह से गाते हैं। आप केवल मुझे रिझाने के लिए नहीं गाते, आप केवल किसी और को दिखाने के लिए नहीं गाते, क्योंकि आपकी आत्मा सुख पाती है। और आपकी आत्मा सुख क्यों पाती है? क्योंकि जिसका नाम आप ले रहे हैं ना, उसका नाता है आपसे, उसका संबंध है आपसे। नैनों में शाम बसे, मैंने कहा आप गाइए, मैंने नहीं कहा, आप गा रहे हैं। क्यों? आपका नाता है उससे, और सच्चा नाता, ये सच्चा संबंध है। साची प्रीत, ये साची प्रीत का मार्ग है भाई, जो तुम स्यो जोरी, सो तोरी,